गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। अब ये जो चर्चा आपके साथ चल रही है आनंद प्राप्ति की, समझिएगा 3-4 दिन और आपके साथ चर्चा हो पाएगी। इसके बाद कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत मूल चर्चा है, इसके ऊपर सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। मन को अपने रोकने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि आपको और हमको लगता है कि हमारा मन हमारे बस में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने तू मरसी पियासा। कितनी विचित्र चीज है, कितनी गहरा संबंध है कि हमारे अंदर आनंद का सागर हिलोरे मार रहा है। हमारे अंदर सब अपने हृदय में देखिए, सबके हृदय में परमात्मा हिलोरे मार रहा है, उसी को आनंद कहा गया है। लेकिन हम उससे अनजान हैं और उससे हमारा अभी तक जो अपने अंदर ही है, तो क्या कहा, तू उसमें ना घुसकर। हमारा मन कौन घुसेगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा घुसने का, तू उसमें ना घुसकर। क्या मतलब, तुम्हारा ध्यान अंतःकरण में ना होकर, अंतर्मुखी ना होकर, मन भगवान के सन्मुख ना होकर
बाहर के पदार्थों में, संसार में व्यर्थ में भटक रहा है। कम से कम मेरा निवेदन है, आप और हम सबको रुक कर के एक बार जरूर देखना चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं। जिधर मैं जा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, क्या ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है या नहीं। ये हम सबको बार बार सोचना चाहिए। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, भगवान की वाणी वो नहीं है जो बात थोड़े से लोगों की भलाई करने वाली हो। वो तो मानव वाणी है, जिससे विश्व आत्मा की सेवा हो, सबकी भलाई जिसमें निहित हो, वही भगवत वाणी है। आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो सच सुनिश्चित मान के चलिएगा हमारा भला होगा। अगर आप भगवान के निमित्त नहीं, संसार के निमित्त, शरीर के निमित्त, परिवार के निमित्त कर रहे हैं तो हमारा भला नहीं होगा। फिर क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर संसार में वापस आएंगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भगवान के निमित्त कर्म क्या होता है, भगवान के निमित्त कर्म क्या होता है। जो भी कर्म आप करो उसे भगवान के निमित्त मानिए। घर का कार्य कर रहे हैं, ये भगवान के घर का कार्य है, बस इतनी सी बात है। समाज का कार्य कर रहे हैं, भगवान के समाज का कार्य कर रहे हैं। आप उसके अंदर मनोमयी संसार का कार्य लगा लेते हैं, यानी मेरेपन का भाव ले आते हैं। हर चीज में भगवान का भाव होना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं, बहुत बार निवेदन करते हैं, भगवान के परिवार में। क्या ऐसा महसूस करते हैं? नहीं करते तो नहीं है, इसका मतलब रहते भी नहीं है भगवान के परिवार में। किसकी कृपा के पात्र हो? हमारे पिताजी की कृपा है, हमारे पति की कृपा है, हमारी मेहनत की कृपा है। तो यही तो माया है। हम माया को कैसे समझेंगे? अगर हमारा मन गुरु और भगवान में लगता है, ध्यान दीजिएगा, तो हम माया से हट रहे हैं। और हमारा मन अपनेपन में लग रहा है तो माया में लग रहा है। और माया में लगने वाला मन पुनर्जन्म से संबंधित बार बार आएगा जाएगा, यही माया का प्रभाव है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था कि परमात्मा के विषय में मैं जो कुछ भी आपसे निवेदन कर रहा हूं वो कभी झूठ नहीं हो सकता, उसमें स्वार्थ नहीं हो सकता। कोई भी संत महात्मा अगर निस्वार्थ सत्संग कर रहा है, जीवों का कल्याण करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो भगवान का कार्य, इसी को कहते हैं परमार्थ। आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। फिर निवेदन कर रहा हूं, परिवार का ही कार्य करना है, ये भी परमार्थ का कार्य है, क्योंकि भगवान आपको परिवार में लाए हैं। बस अपनापन हटा लीजिए, अपने पन की जगह भगवान का पन ले आइए। तो हमारे को सब संत महात्मा कहते हैं त्याग करो। पीछे आप सुन चुके हो, यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री के विषय में भी
कि उनको पराशर मुनि ने कहा कि देवी त्याग करो त्याग करो त्याग करो, भूले ना हो तो। वैसे बड़ा कठिन है याद रख पाना, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कारण क्या है? अभी अपने को आत्मा नहीं मानते, इसलिए भगवान की बातें, भगवान की लीलाएं भूल जाते हैं। अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए हमको परिवार की, संसार की बातें याद रहती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, त्याग माने अपनेपन का त्याग करना है, बस इतनी सी बात है। कोई खाना नहीं छोड़ना, कोई वस्त्र पहनना नहीं छोड़ना, संसार में रहना नहीं छोड़ना। हमने हर चीज में अपनापन कर लिया है, वो अपनेपन का त्याग कर दो, बस इतनी सी बात है। मैं आपसे कहता हूं, आज 3 वस्तुओं, ईश्वर को, धर्म को और धन पर ध्यान दीजिएगा, हमारा अपनापन आ गया है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से धन का त्याग कर देगा, वो ईश्वर और धर्म को बचा लेगा। अब धन का त्याग ही क्या करना है? उठा के धन बाहर फेंक दें? नहीं, उसे भगवान का समझ के सदुपयोग करना है, बस अपनापन नहीं करना। कहते हैं जो व्यक्ति धन का त्याग करेगा, यानी अपनेपन का त्याग करेगा, वो धर्म और ईश्वर को बचा लेगा, भगवान को धारण कर लेगा। जो धन का त्याग नहीं करता, अपनेपन का त्याग नहीं करता, सुनिश्चित ध्यान से सुनो, उसका धन तो एक दिन जाएगा और उसका ईश्वर के प्रति और धर्म के प्रति अविश्वास भी बढ़ा देगा। उसके जीवन में तीनों वस्तुएं चली जाएंगी। धन का त्याग करने से धर्म भी धारण हो जाएगा, ईश्वर भी धारण हो जाएगा। और धन खाली पैसा नहीं होता है, जहां जहां अपनापन है वो धन है। अपनेपन का त्याग करना है। एक बार एक संत अयोध्या में मंदिरों की झांकियों के दर्शन कर रहे थे और वो संत एक दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। उनसे बातें करते हुए उनसे निवेदन किया कि मुझे कुछ कृपया भगवत दर्शन कराइए। मंदिरों के दर्शन अलग है, भगवत दर्शन अलग है। आप और हम लोग मंदिरों के दर्शन तो खूब कर लेते हैं, लेकिन भगवत दर्शन नहीं कर पाते। ये कब होगा? जब हम ऐसी चाहना पैदा करेंगे, याचना करेंगे, इच्छा प्रकट करेंगे। तो उस संत ने पूछा दूसरे भक्त से, आप कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने बहुत सत्य बोला, मैं मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। एक एक शब्द पे ध्यान देना, बात बहुत छोटी सी है मगर बहुत गहरी है। एक भक्त ने संत से पूछा कि मुझे आप भगवत दर्शन कराइए। उन्होंने पूछा कहां से आ रहे हो? बोले मंदिरों के दर्शन करके। वे बोले लाखों, ध्यान दो, लाखों लोगों के श्रद्धा के केंद्र, लाखों लोगों के श्रद्धा के केंद्र, जिन पर सैकड़ों लोग न्यौछावर हो चुके, वे तुम्हें भगवान नहीं मालूम पड़ते?
आप बताइएगा। हम सबके हृदय में ये बात रहती है कि मैं मंदिर के अंदर मूर्ति के दर्शन करके आ रहा हूं। विश्वास में कमी है। तो संत ने कहा वो तुम्हें भगवान नहीं मालूम पड़े, वहां भगवत दर्शन नहीं हुआ तो ईश्वर कोई सातवें आसमान पर थोड़ी उतरेगा। जब यही ईश्वर नहीं तो फिर किसे कहोगे ईश्वर? तो उन्होंने कहा मैं अभी समझा नहीं, मैं अभी समझा नहीं। बोले जब तुम, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत गहराई से सुनिएगा। जब हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, हम कैसे दर्शन करते हैं? आंख से दर्शन करते हैं। आत्मा से नहीं करते। शरीर की आंख से दर्शन करते हैं। स्त्री बनकर दर्शन कर रहे हैं, पुरुष बनकर दर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात ने भक्त का हृदय बदल दिया। बोले अपने दिल की रोशनी में देखो, आत्मा में दर्शन करो, अंतर्मुखी हो जाओ, तभी वो दिखेगा। बस इतनी सी बात हम समझ नहीं पा रहे। तो भक्त कहते हैं मुझे प्रकाश मिल गया, मुझे सब प्रकाश मिल गया। आत्मज्ञान, बताइए, इतना समझाने के बाद भी अब आप लोग कहेंगे हमें तो आत्मज्ञान हो गया है। हम गलती पर हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए अपने अंदर। हमें आत्मज्ञान हो गया है तो किसी को काम क्रोध लोभ मोह नहीं सता सकता। माया के दुश्मन हावी नहीं हो सकते आप पर। आत्मा पर, प्रकाश पर अंधकार हावी नहीं होता, ये तो आप सब जानते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चला जाता है। अब हम आत्मा के प्रकाश में हैं तो परमात्मा के साथ हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं, आत्म अनुभूति इसी को बोलते हैं। आप हम लोग बार बार सोचा करें, अगर कोई दुख आ रहा है, किसी का कहा हमें बुरा लग रहा है, किसी से हमें बैर हो रहा है, संसारी वस्तु में अपनापन आ रहा है, तो तुरंत समझ लीजिएगा मेरे अंदर आत्म भाव अब नहीं रहा, शरीर का भाव आ गया है। क्यों? जड़ शरीर जड़ संसार में अपनापन करेगा और आत्मा का प्रकाश सब में परमात्मा का प्रकाश देखेगा। तो उस भक्त ने कहा उस संत के इतना सा कह लेने से तुम शरीर की आंख से देखोगे। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। शरीर की आंखों से देखोगे तो मूर्ति दिखाई देगी। आत्मा की आंख से, मन की आंख से जब देखोगे तो वही मूर्ति ईश्वर की नजर आएगी। अब उसका कैसे अंतर महसूस करें हम? हमने कृष्ण की मूर्तियां देखी, सब में ईश्वर नजर आया। ये नजर नहीं आया वो मंदिर ज्यादा अच्छा था, ये मंदिर अच्छा नहीं है। यानी कहीं पर भगवान अच्छा था, कहीं पर भगवान अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, हम भगवान जी को थोड़ी कहते हैं। ओ, तो कौन है, कौन कहता है ये बात? ये मन कहता है। किसका मन कहता है? माइक व्यक्ति का मन कहता है। आत्मा का मन तो ये कह ही नहीं सकता। आत्मा का मन तो कहेगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस इतना सा प्रकाश अगर हमें मिल जाए, इतनी सी बात हम समझ जाएं, फिर
24 घंटे क्या होगा? आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। आप प्यासे हो आनंद के लिए, और आनंद के गोदी में रहते हो, आनंद तुम्हारे हृदय में रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में हम ऐसे ही आते रहे, ऐसे ही भटकते रहे। संत इतना सा कहते हैं, अगर पुनर्जन्म से बचना है, पुनर्जन्म से बचना है, फिर 84 लाख में नहीं आना, तो बोले पहले महाराज जी हमें ये तो बताइए, पुनर्जन्म होता क्या है, किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब जीव आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जाती है, तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे आप पोशाक बदल लेते हो, ऐसे शरीर बदल लेते हो, बस इतना सा अंतर है। लेकिन पोशाक बदलने के बाद तो आप उसी घर में रहते हो। हाँ, उसी घर में रहते हैं। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, शरीर बदलने के बाद भी आप इसी मृत्यु लोक में रहते हो, 84 लाख योनियों में रहते हो, कहीं आते जाते नहीं हो। ये अलग बात है कि हमने पोशाक कौन सी पहनी, जैसे हमारे कर्म थे। तो पुनर्जन्म का मतलब इधर शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में जब ये आत्मा जाती है, जीवात्मा, और बार बार आना जाना, ये पुनर्जन्म है। अब एक प्रश्न पर फिर दूसरा प्रश्न किया शिष्य ने गुरु से कि गुरुजी जब आप इतना बता रहे तो ये भी बता दीजिए, पुनर्जन्म होता क्यों है? पुनर्जन्म होता क्यों है? तो उन्होंने कहा, बेटा एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं, तो उनको भोगने के लिए दूसरा जन्म अवश्य मिलता है। क्यों? आत्मज्ञान तो होता नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक तो आवागमन रहेगा। फिर प्रश्न पर प्रश्न कर रहा है शिष्य, कह रहा है, गुरुजी अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? एक में ही सब निबट जाए तो कितना अच्छा हो। जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है, ध्यान देंगे सबके सब, तो हम लोगों को भोग योनियों में आना पड़ता है भोगने के लिए। कर्म तो करते हैं केवल इस शरीर में, बाकी किसी शरीर में कर्म नहीं करते, भोग योनियां हैं। केवल एक शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, ये कर्म शरीर भी है और भोग शरीर भी है। तो कहता है, गुरुजी जब इतना बताया तो इतना भी बता दीजिए, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है, हम कैसे समझें? उन्होंने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, पुनर्जन्म को समझाने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है, और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, जन्म किसका होता है? शरीर का। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। तो पुनर्जन्म को समझने के लिए जब तक हमें जीवन और मृत्यु की समझ नहीं है, जीवन और मृत्यु को हम समझ नहीं सकते, सबसे पहले उसको जानना बहुत आवश्यक है।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे